गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल द मार्केट नाइट्स पर। यहाँ हम डिस्कस करेंगे इंडियन मार्केट सिनेरियोज़ के बारे में कि आगे इंडियन मार्केट में खासकर निफ्टी 50 में आगे क्या क्या संभावनाएं बन रही हैं और हम उन मूव्स को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे का डिस्कशन करें, हम देख लेते हैं कि हमने आज के दिन के लिए कल क्या डिस्कशन किया था। देखिए, हमने बड़े ही क्लियर डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट 24,650 और 24,760 इन दोनों के बीच में रहे तो हमें कोई एक्शन नहीं करना है। पर अगर मार्केट 800 से भी ऊपर निकल जाती है, हमने कहा था कि 24,760 के ऊपर जाने पर हम एक्टिवेट हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे। और इसके ऊपर मार्केट गई तो है। देखिए, इसके ऊपर मार्केट गई है, इसकी ओपनिंग ही इस लेवल के ऊपर हुई थी। ओपन होने के बाद ये बड़ी ही तेज़ी से पहले ही मिनट में 800 को क्रॉस करता है, पर 800 के ऊपर ये मार्केट रुक नहीं पाती है और वहीं से तुरंत रिवर्सल आ जाता है। वो रिवर्सल इतना तेज़ था कि शायद उसको कुछ लोगों ने कैप्चर किया भी होगा और कुछ लोग उसको कैप्चर नहीं कर पाए होंगे। पर इन दोनों लेवल्स के बीच में मार्केट ने अच्छी खासी वॉलेटिलिटी दिखाई है। मैं मानता हूँ कि जिन लोगों ने यहाँ 650 के नीचे जाने पर ट्रेड लिया होगा, उनका एक बार तो एसएल ज़रूर आया है। पर उसके बाद जब मार्केट ने दोबारा हमें सेम लेवल पे एंट्री दी है, उसके बाद एक डिसेंट सा अच्छा प्रॉफिट हमें मार्केट में देखने को मिला है। बट ये प्रॉफिट लेने के लिए भी उन लोगों के पास जिगर होना चाहिए जिन्होंने ये ट्रेड लिया है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा इंतज़ार मार्केट ने कराया है। ये 15 मिनट की कैंडल्स हैं। अगर हम इनको 5 मिनट की कैंडल में देखें, देखते हैं, इनको मैं 5 मिनट की कैंडल्स में कन्वर्ट करता हूँ, तो देखिए एक अच्छा खासा इंतज़ार मार्केट ने हमें कराया और ये इंतज़ार ख़त्म होने के बाद एक ही झटके में एक अच्छा सा प्रॉफिट दिखाया। जिन लोगों ने मार्केट को लेवल टू लेवल प्ले करने की कोशिश करी, उनको तो प्रॉफिट बुक करने का मौका मिला, पर जिन्होंने ज़्यादा इंतज़ार किया और लेवल के आने के बावजूद बैठे रहे, उनको इतनी मूव में बड़ी ही परेशानियों का सामना करना पड़ा है। क्योंकि मार्केट में जो एक फैक्टर है थीटा डिके, वो बड़ा ही ख़तरनाक है। वो क्या करता है कि आपके प्रीमियम को लगातार कम करता रहता है और जो भी ऑप्शन बायर्स हैं वो परेशानी में आ जाते हैं। चलिए देखते हैं कि हम आगे अब नई सिचुएशन के हिसाब से अब हम क्या कर सकते हैं, आगे की हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए और मार्केट में अब क्या नए सिनेरियोज बनते हुए नज़र आ रहे हैं। आज आपने नोटिस किया होगा कि निफ्टी के सारे ही सेक्टर्स में एक प्रेशर महसूस हुआ है, चाहे वो एफएमसीजी हो, आईटी सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो या और कोई भी हो। हर सेक्टर में हमें एक प्रेशर देखने को मिला है और आज निफ्टी 50 की क्लोजिंग 24,540 के अराउंड आई है। ये लास्ट कैंडल 540 के अराउंड है। तो इस हिसाब से मार्केट में फर्दर नीचे का मूव आ सकता है। तो हमारी प्लानिंग बड़ी सिंपल सी रहेगी। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और फिर नीचे की ओर चलने लग जाती है, तो हम क्या करेंगे, हम एटलीस्ट 480 का लेवल टूटने का इंतज़ार करेंगे। 480 का लेवल टूटने का इंतज़ार करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए 500 एक राउंड लेवल है और राउंड लेवल से एक सपोर्ट मिलना बड़ी ही साधारण सी बात है। ये एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है। इस साइकोलॉजिकल लेवल को, इस बैरियर को तोड़ने देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम इस बैरियर को क्रॉस कर लेते हैं, उसके बाद जिन लोगों ने यहाँ पर पोजीशन बनाई होती है ऊपर की ओर जाने के लिए या जो इसको सपोर्ट मान के चल रहे हैं, जब ये लेवल टूटता है तो उनका भी साइकोलॉजिकल बैरियर टूट जाता है और फिर वो अपना एसएल लेने को तैयार हो जाते हैं, जिसकी वजह से मार्केट फिर एक और लॉन्ग अनवाइंडिंग देने को तैयार हो जाएगा। तो जब मार्केट 24,480 के नीचे सस्टेन करने से मेरा जो तात्पर्य है वो ये है कि
मार्केट एटलीस्ट 5 मिनट की एक कैंडल को वहाँ क्लोज करे और उसके भी नीचे जाए तो हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और हमें यहाँ तक का अपना एसएल मान के चलना पड़ेगा। 540 तक का एटलीस्ट हमें ये एसएल मान के चलना पड़ेगा और उसके बाद हमें एक अच्छा सा टारगेट देखने को मिल सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मार्केट इस लेवल के नीचे जाता है 480 के नीचे तो हमें जो पहला लेवल है वो 24,420 का मिल जाएगा। 420 का आसानी से मिल जाना चाहिए। उसके बाद अगर मार्केट और भी नीचे जाता है तो उसके बाद 24,300 तक के 370 सॉरी पहले 370 और 370 एंड देन फॉलोड बाय 300 सॉरी लेट मी ड्रैग अ लाइन फ्रॉम अबव 300 तक के टारगेट देखने की मैं उम्मीद रखता हूँ। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो एक बड़ी लॉन्ग अनवाइंडिंग हो सकती है, बट कल के लिए मुझे लगता है कि इतना सफिशिएंट होगा और अगर इतने टारगेट्स हमको मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए ऊपर की ओर मेरा कहीं ऐसा कुछ खास व्यू बन नहीं पा रहा है क्योंकि मार्केट में आज जिस तरह का प्रेशर रहा है मुझे लगता नहीं है कि ये मार्केट इतनी ही जल्दी रिकवरी करेगी, बट गलत होने का मैं पूरा हक रखता हूँ। गलत होने की संभावनाएं मार्केट में हमेशा बनी रहती हैं। देखिए किसी के भी व्यू में आप पैसा नहीं बना पाएंगे। पैसा आपका तभी बनेगा जब आपको विश्वास होगा कि जो आप कर रहे हैं वो आप अपनी समझ के हिसाब से कर रहे हैं, जो आपने सोचा है समझा है उसी के हिसाब से कर रहे हैं। देखिए मुझे लगता है कि मार्केट अगर ऊपर जाने लग जाती है तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा, पर एटलीस्ट मैं इंतज़ार करूँगा कि निफ्टी कम से कम 24,665 के ऊपर जाए। जब तक ये मार्केट 24,665 के ऊपर नहीं जाती है तब तक मैं इसमें ऊपर का कोई मूव नहीं देखता हूँ। इस लेवल को अगर मार्केट क्रॉस कर देती है तो मैं एटलीस्ट 24,730 तक जाना पसंद करूँगा। यहाँ तक का मूव मिलने की मुझे पूरी उम्मीद है। मूव तो इसके ऊपर भी आ सकता है पर ऊपर के मूव के लिए मैं ज़्यादा तैयार नहीं हूँ, तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। एक सिनेरियो और मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर मार्केट कहीं ऊपर ही खुल गई या फ्लैट खुलने के बाद ऊपर चलने लगी और इसी लेवल के आसपास से मार्केट ने टर्न किया नीचे की ओर, अगर मार्केट ने इस लेवल से नीचे की ओर टर्न किया तो हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा एसएल यहाँ रखकर, वो एसएल यहाँ पर रखकर हम नीचे की ओर आने की कोशिश करेंगे और इसमें हम एक अच्छा सा टारगेट देखने को मिल सकता है हमें। इसके बाद क्या होगा कि हम 24,540 तक का इंतज़ार करेंगे एटलीस्ट और उसके बाद 24,480। सॉरी मेरी बेटी आ गई है तो थोड़ा सा शोर हो रहा है, कोई बात नहीं बेटी अभी आता है। हाँ जी सॉरी। तो इस रिवर्सल को प्ले करने की भी हम कोशिश करेंगे। अगर ये रिवर्सल हमारे हाथ लग जाता है तो अच्छी बात होगी। तो आज के लिए बस इतना ही और आशा करता हूँ कि आपके ट्रेडिंग के दिन अच्छे जा रहे होंगे और कल का दिन आपके लिए काफ़ी शुभ होगा, अच्छा होगा। इसी के साथ कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।